हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। और यहाँ पर लेके आए पता है 22 फरवरी के लिए गद्यांश पद्यांश क्लास 12 का कैसे सॉल्व करके आप अपने बोर्ड में ये जो 20 नंबर है उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले एक बार आप लोग क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको इसमें हल करने का तरीका बताया हूँ। बिल्कुल आपका जो ये 20 नंबर है, 20 नंबर है बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल आपका क्या होगा, पक्का होगा, इसकी गारंटी मेरी है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है। ऐसा नहीं कि आधे पे स्किप कर देना है, छोड़ देना है, क्योंकि हिंदी का जो पेपर होता है वो आपका रहता है 100 नंबर का। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 100 में से मैं आपको 20 नंबर में से 100 में से 20 नंबर में से भी मैं आपको 15 से 17 नंबर आपको फ्री में दिलवा दूंगा, आप कुछ मत करिए, ना आप गद्यांश को पढ़िए ना पद्यांश को पढ़िए, फिर भी मैं आपको 16 से 17 नंबर फ्री में दिलवा दूंगा, तो आप कभी विश्वास नहीं करोगे। लेकिन मैं आज आपको यहाँ पर दिलवा कर जाऊंगा। कैसे दिलवाऊंगा? और जो ये बचा हुआ 3 नंबर है, 4 से 3 नंबर है, वो भी मैं आपको दिलवा दूंगा। लेकिन मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो क्या आप तैयार हैं वीडियो के लिए? अगर वीडियो के लिए तैयार है कर चलो, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए दबाकर, जितना ज्यादा हो सके अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, लगातार शेयर करिए। उनके पास पहुंचना चाहिए वीडियो कि हाँ सर ने जो पढ़ाया है वो पेपर में आएगा और मैं शेयर करूंगा। तो एक बार शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं की तो प्लीज यार, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, वीडियो को क्या करिए, लाइक कर दीजिए। तो ये है आपका गद्यांश पद्यांश जो कि आपके पेपर में आएगा। कब आएगा? वो भी आपका 22 फरवरी को। क्या आएगा? 22 फरवरी को। देखिए, बच्चों का सबसे बड़ा डर क्या रहता है, ये गद्यांश और ये पद्यांश। लेकिन आज की इस वीडियो में ना आपका गद्यांश पद्यांश का डर एकदम खत्म हो जाएगा, और सॉल्व करने का एकदम चौचक वाला ट्रिक बताऊंगा। देखिएगा कैसे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो गद्यांश दिया रहेगा, ये हमारा क्या है, गद्यांश है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है करेजा लोग गद्यांश। क्या है? ये हमारा है गद्यांश। सबसे पहले दो काम आपको करना है, इसको क्या करना है, आपको पढ़ना है। क्या करना है? गद्यांश को सदैव व सदैव हमेशा आपको पढ़ने की जरूरत रहेगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन देखना है, और उसका क्या देना है, आपको आंसर देना है। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश क्या है? जन का प्रवाह अनंत होता है। क्या होता है? यहाँ पे देखिए, जन का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने क्या प्राप्त किया है, तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए क्या है, अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, गद्यांश को पढ़ लिए। अब जब आप गद्यांश को पढ़ लेंगे तो यहां पर पूछा जाएगा आपका उत्तर। क्या पूछा जाएगा? उत्तर पूछा जाएगा, लेकिन दिया रहेगा प्रश्न। आप जब भी प्रश्न का आंसर देना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप पेपर में प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालिए। क्या आपको प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालना है? अब प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे तो एग्जामिनर जो चाचा रहेंगे आपके, उनको ये समझ आएगा कि हाँ बच्चा जो है ये प्रश्नोत्तर संख्या का आंसर देना चाह रहा है। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 3 कर रहे हैं, तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 3 ऊपर जरूर से जरूर डाल देना है जब भी आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। उसके बाद सर, उसके बाद हम कैसे करेंगे देखिएगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर देखिए, शुरू कहाँ से हुआ, सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। जन का प्रवाह अनंत होता है से लेकर कहां तक है, निर्माण करना है। तो देखिएगा, आपका गद्यांश भी दो आता है, पद्यांश भी दो आता है। तो आपको एग्जामिनर चाचा को ये बताना है कि मैंने इसी गद्यांश का आंसर दिया, इसलिए जन का प्रवाह अनंत होता है, डॉट 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 करना होता है। इससे ये पता चल जाएगा कि हाँ जो लड़का है वो इसी प्रश्न का उत्तर देना चाहता है, इसीलिए वो इसी चीज को क्या किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन रहेगा उसको पढ़ना है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, जन का प्रवाह क्या है, यहाँ पे जन का प्रवाह किस तरह होता है। तो जब ये सब क्वेश्चन रहेगा ना, इसको आपको रटना नहीं है, बल्कि आपको गद्यांश के अंदर देखना है जन का प्रवाह कैसा होता है। तो जन का प्रवाह यहाँ पे शब्द आ रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो जन का प्रवाह क्या होता है, अनंत होता है। और यही आपका क्या है, आंसर है। क्या है? यही आपका
आंसर है। तो जन का प्रवाह किस तरह होता है? जन का प्रवाह अनंत होता है। 2 नंबर 2 अंक आपका क्या हो गया यहाँ पे? पक्का हो गया। 2 नंबर 2 अंक आपका क्या हो गया यहाँ पे? पक्का हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम उल्लेख कीजिए। और मैंने आपसे बोला था कि एक और काम कर लेंगे तो 4 नंबर गद्यांश पद्यांश में और पक्का हो जाएगा। वो क्या करना है कि आपको, जैसे कि राष्ट्र का स्वरूप है तो राष्ट्र के स्वरूप के लेखक वासुदेव सरगोवाल, रट लेना है। अशोक के फूल के लेखक गुरुजी कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रट लेना है। भाषा और आधुनिकता के लेखक गुरुजी कौन है? हम और हमारा आदर्श के लेखक गुरुजी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस प्रकार से आपको रट लेना है। जब ये रट लेंगे ना, अब यहाँ पे आपको ढूंढना है कि कहीं पे राष्ट्र शब्द दिखाई दे रहा है क्या, कहीं पे अशोक का फूल दिखाई दे रहा है क्या, कहीं पे भाषा और आधुनिकता दिखाई दे रहा है क्या? आप लोग ढूंढिए। आप ढूंढेंगे सर यहाँ पे राष्ट्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है सर जी? राष्ट्र शब्द दिखाई दे रहा है। और राष्ट्र कहां पर दिखाई दे रहा है? और यहाँ पर भी राष्ट्र आया हुआ है, यहाँ पर भी राष्ट्र आया हुआ है। अब जब आपको क्या दिखाई दे भाई साहब? राष्ट्र दिखाई दे तो सीधा टिक लगाइए क्या? राष्ट्र का स्वरूप। क्या लिखाएंगे? राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। और राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है भाई साहब? वासुदेव वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल साहब है। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो बस, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? यहाँ लिख देंगे कि प्रस्तुत पद गद्यांश के पाठ का शीर्षक क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। क्यों? क्योंकि भाई साहब राष्ट्र था, इसलिए राष्ट्र का स्वरूप लगा दिए। और गुरु जी इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। 2 अंक आपका क्या हो गया? पक्का हो गया। और यही है सबसे चपुआ वाला ट्रिक सॉल्व करने का, ठीक है ना। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। गुरु जी रेखांकित अंश की व्याख्या को कैसे करेंगे? जब आपका रेखांकित अंश की व्याख्या जाए तो हमेशा देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या किस तरह से होता है। कुछ इस तरह से वो एग्जामिनर जो चाचा है ना, इस तरह से दे देता है कि चलिए आप इसका रेखांकित अंश की क्या करिए? व्याख्या करिए। क्या करिए आप लोग? व्याख्या करिए। देखिए कैसे। सबसे पहले यार इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। देखिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कैसे पेपर में देगा। जब भी रेखांकित अंश की व्याख्या दे तो इस प्रकार से वो क्या दे देगा? एक लाइन खींचेगा, यहाँ पर खींचेगा, फिर वो दे देगा यहाँ से यहाँ तक। चलिए इसका आप लोग क्या करिए? रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। मतलब कि आपको इसे क्या करना है? बढ़ा चढ़ा के लिखना है। मतलब कि अगर आपको कोई बोले कि आपने मेरा 2 रुपए क्यों नहीं दिया, तो आप उसके खिलाफ जाके झूठा मूठा बयान दे दीजिए कि इन्होंने मुझे मारा, इन्होंने मुझे पीटा, मुझे गाली दिया, मेरे साथ ये किया वो किया, फलाना ढिमका, जितना होता है मतलब सब मिक्स करके बता दिए गुरुजी। यही है यार रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या है सर? रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब कि चीजों को बढ़ा चढ़ा के लिखना ही रेखांकित अंश की व्याख्या कहलाता है। आप कैसा भी लिखेंगे, एग्जामिनर चाचा काट पीट कर 2 में से 1 नंबर तो आपको दे देगा, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे सर? ढूंढना है, हमें ढूंढना है। ढूंढिए इसमें, सूर्य की रश्मियां, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? जो सूर्य की रश्मियां होती हैं इसका असर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए अब जो सूर्य की रश्मियां हैं यही आपको ढूंढना है। अब सूर्य की रश्मियां क्या है? देखिए, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है? अजर अमर होता है। यानी कि जो सूर्य की रश्मियां हैं इसके ही वजह से जो मानव जीवन क्या है? अजर अमर है। बस यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर है। देखिए, सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन क्या होता है? अमर होता है। क्या होता है? अमर होता है। दैट्स पॉइंट एंड दैट्स आंसर, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है, घाटों का निर्माण का आशय क्या होता है? तो घाटों का निर्माण, जब ऐसा प्रश्न पूछ ले तो आप सीधा आइए कि घाटों का निर्माण कहाँ पर है? घाटों का निर्माण कहाँ पर है? तो घाटों का निर्माण यहाँ पर है। देखिए, घाटों का निर्माण करना होता है मतलब जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा अनेक उत्थान के घाटों का निर्माण करना होता है। अब इसी में से बनाकर आंसर क्या लिख देंगे गुरुजी? यहाँ पर घाटों का निर्माण का आशय है मनुष्य अपने कर्म और श्रम के द्वारा क्या करना? विकास के लिए पद चिन्ह छोड़ना, बस। और आपको कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रश्न बना है, जन का संततवाही जीवन किस प्रकार है? तो जन का संततवाही जीवन अब कहाँ पर लिखा है? जन का संततवाही जीवन कहाँ पर लिखा है? तो जन का संततवाही जीवन यहाँ पे नदी के प्रवाह की तरह है। नदी के प्रवाह की तरह है। अब नदी का प्रवाह हमेशा क्या रहता है?
चलता रहता है गुरुजी, अस्थायी रहता है। क्या रहता है? अस्थायी रहता है। अर्थात जो सज्जन का जीवन है, इसका संततवाही का अर्थ होता है सदा प्रवाहित रहना, अर्थात अस्थायी होना। क्या रहना? अस्थायी रहना। उसके बाद गद्यांश के बाद आपका पेपर में आएगा पद्यांश। सर हम पद्यांश को कैसे सॉल्व करेंगे कि इसमें 10 में कम से कम 7 नंबर फ्री में लेकर आ जाएं बिना पढ़े? तो देखो भाई, कुल मिला के इसी से आंसर देना होता है, इसी से ढूंढ कर आंसर देना होता है। बस आपको एक काम करना है कि थोड़ा सा आपको इसकी हिंदी आनी चाहिए बस। अगर इसकी हिंदी आ गई पद्यांश की तो आप आंसर करके आओगे। देखो कैसे कैसे, यहाँ पे सबसे पहले दिया यहाँ पे, प्यारे नव जल से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न बधुवन से न भेजा और संदेशा, मैं रो रो कर प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, ज्यों ही मेरा भजन तज तू आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितने मंजू कुंजे मिलेगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वो, तो भी मेरा दुख लख वहां जा न लेना विश्राम। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थात यहाँ पर पवन से जो राधा जी हैं वो अपनी व्यथा बताते हुए कहती हैं कि नवीन बादल से शोभामान एवं कमल समान सुंदर नेत्र वाले मेरे प्रीतम कृष्ण ब्रज के इस वन को छोड़कर जाने के बाद फिर यहाँ ना आए, और न तो उन्होंने मेरे लिए कोई क्या भेजा, संदेश ही भेजा। भाई साहब उनसे बिछड़ने के बाद मेरी दशा अत्यंत दयनीय हो गई है, और मैं रो रो कर क्या हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। अतः तुम जाकर मेरे इस दुखों दुखों से उन्हें क्या करा दो, अवगत करा दो। राधा पवन से रास्ते में आने वाले विभिन्न प्राकृतिक सौंदर्य से सचेत रहने के लिए कहते हुए आगे कहती हैं कि मेरे घर से जब आप कुछ दूर जाएंगे तो तुम्हें अत्यंत मनोहारी और सुख प्रदान करने वाली कुंजे मिलेगी, वहां की शीतल छाया और जल प्रवाह व पक्षियों के कलरव की मधुर ध्वनियां तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, किंतु मेरे दुखों को ध्यान में रखकर वहां पर विश्राम मत करने लगना। बस यही है। अब देखिएगा इसका कुल मिला के रहेगा गुरुजी। अब हम इसका आंसर गुरुजी कैसे करेंगे, कैसे करेंगे कि एग्जामिनर चाचा गुरुजी मुझे अच्छा नंबर दे? तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको लिखने का तरीका होना चाहिए, आप प्रश्नोत्तर संख्या डालें। क्या डालें आप? प्रश्नोत्तर संख्या डालें, ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि हाँ ये प्रश्न का ये उत्तर देना चाह रहा है क्या बच्चा। उसके बाद जो भी आप गद्यांश या पद्यांश कर रहे हैं उसके शुरू का और लास्ट वाला लाइन ले लीजिए और लिख लीजिए, मेरे प्यारे नव से लेकर लेंगी तुझे भी। ये आपको जरूर से जरूर लिखना है, मेरे प्यारे नव जल से लेकर न विश्राम लेना। इससे क्या ये रहेगा कि एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि 2 आएगा, तो 2 में इसको ये करना रहेगा कि हाँ ये जो बच्चा है इसी का आंसर देना चाहता है। कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहला प्रश्न पूछेगा। सबसे पहला प्रश्न भाई साहब क्या पूछेगा एग्जाम चाचा? राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? जो राधा है वो किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? तो राधा जो है पवन के द्वारा, किसके द्वारा? पवन के द्वारा वो क्या भिजवाती हैं? संदेश को भिजवाती हैं। तो जब आप इसका हिंदी थोड़ा जान लेंगे ना, इसको पढ़ना पड़ेगा, हिंदी थोड़ा आपको आता रहेगा तो आप इसको एक्सप्लेन करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन जब आपको हिंदी नहीं आता रहेगा तो कैसे दे पाएंगे? तो यही मैं बोल रहा था, थोड़ा पढ़ लेंगे। तो राधा पवन दूतिका बनाकर, पवन को दूतिका बनाकर कृष्ण को क्या भिजवाती है? संदेश भिजवाती है। उसके बाद है कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। कृष्ण का जो सौंदर्य है वो कैसा है? तो देखिए, मेरे प्यारे नव जल से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे नव जल से कंज से नेत्र वाले, यानी कि जो हमारे कृष्ण जी हैं वो क्या है? कमल के समान शोभावान हैं, और उनके जो नेत्र हैं वो बहुत ही क्या है? सुंदर हैं और शोभा प्रदान करने वाले हैं। बस यही आपको लिखना है और आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण नवीन मेघ जैसी शोभा वाले, कमल के समान नेत्र वाले हैं, और आपको कुछ भी नहीं लिखना है, मतलब उसी में से बना के लिखना है। जो आपको दिया है उसी में से क्या करना है? बना के रख देना है। अब यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश व्याख्या कैसे आएगा? देखिए, ऐसे एक लाइन लेगा बंदा, एग्जामिनर चाचा वो यहाँ पे लाइन खींच देगा, बोलेगा चलिए रेखांकित अंश की व्याख्या दीजिए। अब रेखांकित अंश मतलब कि जाके न आए भधुवंश न भेजा संदेशा, यानी कि जो कृष्ण जी हैं वो जाकर मथुरा से कोई भी आज तक संदेशा नहीं भेजे हैं। बस इसी को आप लिख देंगे कि जो राधा है पवन से कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए, और न वहां से कोई क्या भेजा, संदेश ही हमको भिजवाया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए।
राधा की मनोदशा कैसी है। अब मनोदशा मतलब कि राधा कैसे कैसे बात कर रही है, राधा रो रो कर बात कर रही है, यानी कि मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो गई हैं, यानी कि राधा क्या हो गई हैं, पगला गई हैं। क्या कह गई हैं भैया, पगला गई हैं। यहाँ पे देखिए राधा पवन से कहती हैं कि मैं कृष्ण के वियोग में रो रो कर पागल हो गई हूँ, मेरे विरह दशा उन्हें क्या करिए, सुना देना। बस एग्जैक्ट, बस यही आंसर है, और आपको कुछ भी आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ भाई, अप्रोच बता रहा हूँ, बस यही आपको ट्रिक अप्रोच अप्लाई करके आना है, और देखिएगा आपको पूरा का पूरा आपको नंबर मिलेगा। गद्यांश पद्यांश में एग्जामिनर चाचा एक भी नंबर आपका काटने वाला नहीं है। और 22 फरवरी के दिन हिंदी में बस ये तरीका अपना लेना, मतलब कि भाई लागू कर लेना, ठीक है ना, अपने ऊपर लागू कर लेना। और उसके बाद देखिएगा आपको पूरा का पूरा एग्जामिनर चाचा आपको नंबर देगा। एक चीज और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करिएगा, जैसे कि राष्ट्र का स्वरूप के लेखक वासुदेव सरगुरबार और अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैसे पद्यांश है कि चलिए बताइए पवन दूतिका से लिया गया है, इसके लेखक ये है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, आपको तैयार करना है, एंड उसके बाद देखना है उसका रिजल्ट क्या रहेगा, बहुत ही बेहतर आएगा यार, तो चपुआ वाला रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। और हाँ, कोई मिस्टेक हुआ है तो इसके लिए माफी चाहूंगा यार, थोड़ा जुकाम उखाम हो गया, आप जान रहे हो कि सर्दी उर्दी का मौसम है, ठीक है ना। लेकिन आपके लिए भाई साहब दिन रात मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि अब आपका डेटा आ गया है, और हमने ठान लिया है कि मैं आपको दिलवाऊंगा 95, तो आएगा 95। ओके दोस्तों, थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।